अब क्वेश्चन है, समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 कलांतर पर 180 डिग्री कलांतर पर मिलती हैं, वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये दो तरंगे हैं जिनके बीच का कलांतर इतना, तो वहां पर परिणामी आयाम। अब तो परिणामी आयाम दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन समान कला है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जो A1 होगा और A2 होगा, दोनों की वैल्यू A मान लो, दोनों सेम होंगे, ठीक है। और कलांतर यहाँ पे दिया है फाइव 180 डिग्री दिया है, डिग्री में दिया हुआ, ठीक है। परिणामी आयाम जो होगा, अब यहाँ पे परिणामी आयाम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसको A डैश मान लो, ठीक है, या A डैश नहीं मानते हो, A1 A2, खैर चलो ठीक है, क्या मानोगे। चलो इसमें यूज किया है ए नेट या ए आर का मतलब रिजल्टेंट आयाम, ठीक है, तो अब हो जाएगा, सही है। A1 का स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में 2 A1 A2 cos फाई होता है हमारा, और अंडर रूट होता है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, वैल्यू रख दोगे, यहाँ भी A प्लस यहाँ भी A का स्क्वायर प्लस में 2A ठीक, यहाँ पे माना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बाद में लिख सकते हो या शुरू में लिख दो माना। अब कास 180 डिग्री वैल्यू इनपुट करोगे, यहाँ तो तुम्हारा जो परिणामी आयाम आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 0। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये जब भी आएगा, ये फुल्ली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब कितने नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का, इसमें क्या लिखोगे, लिख दो, यहाँ पे आता है परिणामी आयाम इक्वल टू 0, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समान आयाम एक की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी आयाम, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान आयाम एक की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम A ही प्राप्त हो, तब दोनों के मध्य कलांतर क्या होगा? ये भी एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, A1 और A2 दोनों का मान क्या होगा, A दिया हुआ है, परिणामी आयाम AR जो मिलेगा वो भी A ही है, ठीक है। तो कलांतर पूछ रहा है, फाई की वैल्यू पूछ रहा है, सीधा सीधा क्या लिखोगे, AR इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे AR की वैल्यू भी A है और A1 की भी वैल्यू A का स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस में A2 की स्क्वायर भी A स्क्वायर हो जाएगी, 2A इंटू A और cos फाइव और अंडर। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से कितने वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस में 2A स्क्वायर और cos फाइव, इधर A है, ये अंडर रूट में दोनों का तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर A स्क्वायर, इधर 2A स्क्वायर प्लस में 2A स्क्वायर cos फाइव आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर, नहीं A स्क्वायर से स्क्वायर सब कैंसिल कर दो, खत्म कहानी हो जाएगी, तो बचेगा क्या, आ जाएगा तुम्हारा 2 cos फाइव इक्वल टू -1, क्यों, तो यहाँ से cos फाइव कितना आ जाएगा, -1/2, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, cos -1/2 कितना होता है, cos +1/2 कितने की होती है, 60 की वैल्यू होती है,
तो 1 माइनस 60 120 डिग्री की होगी, क्यों? चलो खत्म हो जाए कहानी, ठीक है, आसान है ये। समान, जो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया ये, हाँ ये है तुम्हारा, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रता आई नॉट प्लस 9 आई नॉट है अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 आई नॉट हो, उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन नंबर 3, दो दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रता है आई तथा आई नॉट। मान लो पहली तरंग है जिसकी तीव्रता I1 इक्वल टू आई नॉट हो जाएगी, और I2 जो दूसरी तरंग है उसकी तीव्रता 9 आई नॉट हो जाएगी, ठीक है। फिर है, यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 आई नॉट, आई आर रिजल्टेंट तरंग तीव्रता कितनी हो जाएगी, 7 आई नॉट। तो कह रहा है उनके बीच की परिणामी तीव्रता क्या होगी। तुमको फार्मूला पता है, निकलांतर पूछ रहा, फाई फाई मीन पूछ रहा, मिनिमम न्यूनतम कितना होना चाहिए, अधिकतम तो कई सारी फाई की वैल्यू आएंगी तो उसमें न्यूनतम वाली बतानी है, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, फाई की कई वैल्यू वैल्यू निकल सकती थी उसने, लेकिन हमने सिर्फ सिर्फ न्यूनतम वाली वैल्यू लिखा, समझ गए। क्वेश्चन था ये वाला, इसमें न्यूनतम शब्द पूछता तभी लिखते, नहीं तो फाई के जनरल वैल्यू भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2n पाई, और फिर लिखना पड़ेगा प्लस, इसकी वैल्यू पाई/3 होती है, या या पाई/3 होती है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या 120 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों होती है, ठीक है, तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। हेलो, तो इस तरीके से ये वाला, अगर किसी ने ये वाला आंसर लिखा तो ज्यादा करेक्ट होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हो, ये आंसर जो होगा ये मोर करेक्ट होगा। ये भी, ये तो न्यूनतम एक किसी एक मान को बता रहा है, ऐसे बहुत हजारों मान आएंगे जिनके लिए कलांतर सॉरी परिणामी तीव्रता इतनी है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुमको पता है ये वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 और कास फाई, और अंडर रूट में यहाँ पे रूट लगा होता, ठीक है, रूट I1 और रूट I2 ऐसे होता, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे, यहाँ पे तो आई नॉट लिख दोगे, फिर यहाँ पे 9 आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 2 अंडर रूट में आई नॉट, फिर अंडर रूट में 9 आई नॉट, और कास फाई, इधर जो है परिणामी तीव्रता 7 आई नॉट है, ऐसे है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो ये 49 आई नॉट हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का, तो इधर से आई नॉट, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 9 आई नॉट, प्लस में 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो 6 आई नॉट हो जाएगा, और कास फाई, इसको और सॉल्व करो तो कितना आ जा रहा है, ये 49, और ये तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, गलती से हम अंडर रूट लगा गए, ये अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल 7 आई नॉट ही आएगा, वो आयाम के में लगता है वो अंडर वो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 एक 10 7 बचेगा, तो यहाँ पे कास फाइव इक्वल टू 10 के 3, तो माइनस का 3/6, कास फाइव इक्वल टू माइनस का 1/2, फिर से आ गया, क्यों आ गया कि नहीं आया। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से फिर से फाई की वैल्यू 120 डिग्री आएगी, तो न्यूनतम वैल्यू होगी, ठीक है। हालांकि का माइनस वाली वैल्यू और भी चीजों के लिए आती है, ठीक है। जैसे बहुत तो इस तरीके का बनता है कास फाई को, तो बहुत वैल्यूज हैं जिनके लिए ये यहाँ पे -1/2 आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे बहुत होती है। तो हम लोग क्या है ना, जब टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं तो अगर पास इसको लिख देते हैं
2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा 120 डिग्री है तो 120 डिग्री लिख दो, समझ गए। तो ये हो गया जनरल सोल्यूशन। लेकिन न्यूनतम वैल्यू पूछा तो न्यूनतम के लिए n की वैल्यू 0 डाल दो, न्यूनतम मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वैसे तो आंसर ये वाला होगा, लेकिन उसने न्यूनतम पूछा है तो फाई मीन जो आ जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, फाई मीन के लिए n इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे हालांकि ये लिखना पड़ता है, वेयर n इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 0 कामा 1 2 कामा 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो n इक्वल टू 0 तो फाई मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 120 डिग्री, ठीक है। हेलो, हालांकि माइनस वैल्यू कलांतर है तो माइनस वैल्यू जो है नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे ऐसे अंतर है दो चीजों का, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो हमारा प्लस माइनस 20 आ रहा है, लेकिन तुम आंसर लिख देना केवल प्लस का 20, ठीक 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगों का यदि दोनों तरंग व्यतिकरण करती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि दो तीव्रताओं का अनुपात है। मान लो पहले तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरे की I2 है। तो I1 अपान में I2 का मान कितना दिया है, 1/9 दिया हुआ, ठीक है। यदि दोनों तरंग के व्यतिकरण तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। तो वो ये कह रहा है IR, पहले फिर क्या लिखा, अधिकतम, तो अधिकतम वाली ऊपर लिखोगे मैक्स, और IR मीन नीचे, उसको नीचे लिखोगे, और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए करोगे क्या, इसके लिए फार्मूला होता पहली बात तो हमारा IR मैक्स बटे में IR मीन। IR मैक्स की वैल्यू होती है हमारा √I1 प्लस में I2, ठीक है। अच्छा, इसमें आयाम तीव्रताओं का अनुपात दिया ना, आयाम का तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ। इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। √I1 की वैल्यू अच्छा हाँ, अब इसमें क्या है ना, एक दिक्कत जाएगी तुमको, तो इससे बढ़िया है इसको इस तरीके से कर लो। तो हमने तुमको बचा दिया अननेसेसरी कैलकुलेशन से, I1 इक्वल टू I0 मान लो, I2 इक्वल टू 9I0 मान लो, क्योंकि हमको अनुपात दिया हुआ। तो यहाँ पे फिर वो उन्हीं वैल्यूज को पुट कर दोगे, I1 की जगह I0 और I2 की जगह 9I0 पुट कर दिया, सॉल्व कर लोगे 4 आ जाएगा, खत्म कहानी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक में किया वैसे मत करना। जिसको क्वेश्चन बैंक वाला ज्यादा आसान लगे कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज्यादा अजीब लग रहा है, ठीक है। फार्मूला बेस जो तुम तो पढ़े आए हो हमेशा, वो ये तरीका है, ठीक है। तरीके वो पढ़ो कि हर एक क्वेश्चन में सेम चीज अप्लाई करके आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो अलग से कोई फार्मूला न लगाना पड़े, कोई टेक्निक न लगाना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यंग्स के डिस्लिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/2 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना, हमें दिया हुआ है पथांतर, किन्हीं दो, इसको पहले इधर से देखो। मान लो ये दो तरंगे हैं, इसकी तीव्रता I1 है, इसकी तीव्रता I1 है, इसकी भी दोनों स्लिट प्रयोग में, तो यंग्स के स्लिट प्रयोग में दोनों की तीव्रता समान होंगी, इसकी और इसकी, दोनों चलने के बाद कहीं पे व्यतिकरण होगा, उस पॉइंट पे उसकी परिणामी तीव्रता जो IR होगी वो I आएगी वैल्यू, लेकिन उसके बीच पथांतर कितना दिया है, ΔX इक्वल टू λ/3 दिया। दूसरे केस में क्या है, अधिकतम तीव्रता कब मिलेगी, जब पथांतर n लैम्डा होता है, ठीक है। तो हालांकि ये
चीज दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होना चाहिए, उस केस में आई आर नॉट इक्वल टू ये होता है। हालांकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पथांतर तो लैम्डा है, तो यहाँ से जो है आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमने इधर सॉल्व किया है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे पहले तो परिणामी तीव्रता जब इतना पथांतर है, इसको पहले डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई 3 है, इसको कालांतर में बदल लो, फाई की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बान में 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू इधर कर लिए, तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू लेमडा बाई 3 पुट कर दोगे, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ गया। अब इस पथांतर के लिए हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता हमारी ये होगी, परिणामी तीव्रता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई आर निकालेंगे। यहाँ पे एक बार आई आर लिखना और लिख दो, ये किसके बराबर होगा, आई के ही बराबर होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 I1 रूट I1 I2 कास फाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कास फाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 लिख दोगे, कास इसकी वैल्यू -1/2 होती है, इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो परिणामी तीव्रता इस कालांतर पे आएगी उसका मान ही आई दिया हुआ है, इसलिए इसको आई के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो अब यंग्स के डबल स्लिट प्रयोग में I1 I2 दोनों तरंगों के लिए सेम ही होगी तीव्रता, इसलिए I2 की जगह भी I1 लिख दिए, तो ये आंसर आ गया हमारा I इक्वल टू I1। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, आई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी I1 लिख दोगे, यहाँ भी I1 लिख दोगे, क्योंकि दोनों की तीव्रता समान है। सॉल्व कर लोगे तो 4I1 आ गया, दोनों का अनुपात निकाल लो, आई अपान में आई नॉट इक्वल टू I1 अपान में 4I1, तो आई अपान आई इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है उसमें गलत सॉल्व है। ठीक है, जो भी फोटो है हमारे, ठीक है, क्वेश्चन बाय कह रहा समान आवृत्त की दो तरंगों के आयाम 5:3 के अनुपात में है, व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन है दो तरंगों का अनुपात, तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कोई दो तरंगे हैं, एक का अनुपात A1 है और दूसरे का अनुपात A2 है, मान लो सॉरी पहले का मान A1 है दूसरे का A2 है, तो A1 अपान A2 का मान कितना दिया हुआ है, 5:3, हाँ 5:3 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये भी कर सकते हो तुम, यहाँ से A1 इक्वल टू मान लो A और A2 इक्वल टू मान लो, नहीं A1 इक्वल टू 5A मान लो और A2 इक्वल टू 3A मान लो, समझ गए। तो ये हम हमारा यहाँ पे अनुपात जब इसका अनुपात निकालेंगे तो इतना ही आएगा इन दोनों का। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है अधिकतम न्यूनतम आयामों की तीव्रता तथा, तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम निकालने हैं, तो मान लो A मैक्स निकालना है, तो रिजल्टेंट जो आयाम होते हैं, अब फार्मूला जो होगा तुम्हारा, हमने पिछला क्वेश्चन कैपिटल से कर दिया था, स्मॉल में भी कर सकते हो। AR अधिकतम जो तुम्हारा रिजल्ट रहेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है हमारा, क्या था हमारा फार्मूला अधिकतम आयाम के लिए, अधिकतम आयाम के लिए फार्मूला होता है A1 प्लस A2 ही होता है। ठीक है, ऐसी प्रकार न्यूनतम आयाम के लिए फार्मूला होता है A1 माइनस A2। ठीक है, तो बस इन्हीं का अनुपात हमको निकालना था, तो AR, आर का मतलब परिणामी आयाम, अब मैक्स मतलब अधिकतम अपान में AR मीन, इसमें वैल्यू पुट कर दो, A1 प्लस में A2 बटे में A1 माइनस A2 आएगा, A1 की जगह में 5A रख दो, A2 की जगह में प्लस में 3A लिख दो, बटे में A1 फिर से A1 की जगह में 5A लिख दो, A2 की जगह माइनस का 3A लिख दो, सॉल्व कर लोगे
तो सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा मान इसका? इसी में कर देता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ए आर मैक्स अपान में ए आर मेन इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 8a और नीचे में आ जाएगा 2a दैट इज इक्वल टू 4। समझ गए? यही आंसर हो गया तुम्हारा। अब अनुपात अगर पूछेगा तो 4 भी लिख सकते हो, और 4/1 भी कुछ लिखेंगे तो 4 आता है। अब इसमें कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर का सवाल है। इतना भी लगा दोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम शब्दों में अगर लिखना हो तो शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम आयामों के बीच में अनुपात 4:1 का होगा, ठीक है। आई के लिए सॉल्व करना है तो आई आर, आई रिजल्टेंट तीव्रता किसका मैक्सिमम वैल्यू और परिणामी तीव्रता का न्यूनतम वैल्यू, ये होता है हमेशा याद रखना। रूट I1 प्लस में रूट I2, 2 बार ब्रैकेट लग गया क्या? का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो नहीं लगेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो A1/A2 का मान दिया है 5/3, तो हमने क्या है A1 का मान 5A मान लिया है, A2 का मान 3A मान लिया है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ए आर अधिकतम तीव्रता आयाम जो परिणामी तीव्रता होगा उसका अधिकतम मान जो होगा A1+A2 होता है, और जो न्यूनतम मान होता है A1-A2 होगा। अब पूछा हमसे ए परिणामी आयाम का अधिकतम वैल्यू बटे परिणामी आयाम की न्यूनतम वैल्यू A1+A2/A1-A2। यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो 5A + 3A प्लस 5A - 3A, सॉल्व कर लो। 8/2 4/1 इसका मान आ जाएगा। यहाँ से परिणामी आयाम का अधिकतम मान बटे परिणामी आयाम के न्यूनतम मान का अनुपात आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछा है तुम्हारा कि परिणामी तीव्रताओं में अनुपात, अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता में अनुपात। परिणामी तीव्रता के अधिकतम मान तथा परिणामी तीव्रता के न्यूनतम मान में अनुपात पूछा, तो इसका फार्मूला होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर बटे, इसके लिए मैक्स के लिए न्यूनतम के लिए होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। जब वैल्यूज अब रखना है हमको, तो I1 और I2 का हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, I1 को, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। I1 आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाओ, कोई कांस्टेंट लगा दो, समझ गए। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो I = KA, समझ गए। अगर यहाँ 1 लगाओगे तो यहाँ 1 लगेगा, यहाँ I1 में 2 लगा दोगे तो A में भी 2 लग जाएगा। ऐसे कर दो I1 = KA1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। और इसी प्रकार से I2 = KA2 स्क्वायर। A1 की वैल्यू 5A है, A2 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो। ये वाला फार्मूला तो तुमको याद ही रहेगा, ये तो करना पड़ेगा यार, ये वाला उसी से हम लगा रहे हैं जो तुम याद किए हो। हर एक क्वेश्चन के लिए नए नए फार्मूले कितना रटोगे, भूल जाओगे। IR मैक्स बटे IR मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो I1 की, K टाइम्स में 5A का होल स्क्वायर, फिर K टाइम्स में 3A का होल स्क्वायर, फिर K टाइम्स 5A का होल स्क्वायर, K टाइम्स में 3A का पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो K तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, A भी कॉमन होके कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 में स्क्वायर भी लगा, वर्गमूल भी अंडर रूट भी लगा, तो 5 बचेगा। इसमें 3 बचेगा, इसमें 5 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। बाहर से एक स्क्वायर लगा हुआ है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आएगा 2, 64/4/16 आ जाएगा। खत्म कहानी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, इनके बीच का पथांतर क्या होगा। ये तो कर ही लोगे, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
लैम्डा की वैल्यू दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कलांतर फाई, फाई की वैल्यू कितना दिया है 180 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है 2 पाई तो कर लेना ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें फार्मूला होता है डेल्टा लैम्डा, उल्टा में लिख दिया क्या मैंने, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपान में 2 पाई इंटू पाई, ऐसे होता है। क्यों, हेलो, तो कितना आता है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब कभी कभी यहाँ पे डेल्टा फाई विकलांतर को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर फाई से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी बुक में कई जगह पे केवल फाई लिख रखा है, कई जगह डेल्टा फाई लिख रखा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा तुम यहाँ पे कौन सा, अगर यहाँ डेल्टा लिखना तो फिर यहाँ भी डेल्टा लिखना, अगर यहाँ नहीं डेल्टा लिखना तो यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स बराबर में लैम्डा की जगह में कितना रख दोगे 5000 गुणे 10 माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में है, और 2 पाई तो है ही है ये। ठीक है, ये 180 डिग्री है, इसको पाई में, इसमें रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो ये पाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई वैल्यू रख दो। समझ गए, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना बचेगा 2.5 गुणे में 10 - 7 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हेलो, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। लैम्डा इक्वल टू 25 500 एंगस्ट्रॉम है, फाई इक्वल टू 180 डिग्री है इसको, और लैम्डा इक्वल, इसको एंगस्ट्रॉम मीटर बदलोगे तो 5000 को 10 - 10 मीटर होगा। डेल्टा एक्स तुमको निकालना है इसमें, तो डेल्टा एक्स इक्वल लैम्डा पान में 2 पाई इंटू 5 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे 180 डिग्री दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स इक्वल 5000 को 10 - 10 लैम्डा की वैल्यू रख दिया। पाई की जगह में हम नीचे 2 पाई है ना, तो पाई के टर्म में ही इसका वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पाई के टर्म में लिख दोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का भाग हो चला जाएगा इसमें, 2 गुणे 10 2.5 गुणे 10 - 7 मीटर आ जाएगा इसका डेल्टा एक्स। ठीक है, ये पथांतर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसे मोटा मोटा देखो, यहीं पे देख लो, जैसे मान लो ये तरंग है जा रही है। ठीक है, तो तरंग ऐसे जाती है कि नहीं जाती, बोलो क्यों, हेलो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दिया है वो दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, दिया कि नहीं दिया, बोलो। तो आधी तर, अब यहाँ से यहाँ तक का फिर पथांतर कितना होगा, पाई डिग्री होगा, 2 पाई रेडियन होगा, होता है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, बोलो। आधा जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पाई होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, जस्ट आधी हो जाएगी, 2500 एंगस्ट्रॉम आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यहाँ से यहाँ तक का जो पथांतर डेल्टा एक्स होगा ये 2500 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, तो देखने से ही फिगर से ही पता चल जाएगा, समझ गए। उसने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो बुक में सॉल्व किया, तो इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, हेलो, तो जिसको ये तरीका मान लो वहां क्लिक नहीं किया, इससे भी लगा सकते हो। मान लो कम टाइम है, फिगर बनाए, 5000 लिख दिया, 2 पाई लिख दिया, पाई लिख दिया, इतना लिख दिया, समझ गए। 2500 लिख के चले आओ, खत्म कहानी, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये कब करना है ये वाला, जब तुम्हारे पास टाइम ना हो, मुश्किल से 30 सेकंड बचा हो, टाइम बचा हो तो फार्मूला से लगाओ। ठीक है, टीचर जो है फार्मूले ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फिगर भी पसंद करते हैं, लेकिन फिगर जहाँ क्वेश्चन में फार्मूले के साथ अगर फिगर दो दोगे तो वो सही है। एक नंबर के सवाल में कितना ज्यादा लिखोगे, एक सेकंड, एक नंबर के सवाल में ये वाला तरीका प्रिफर करो, टाइम नहीं है, एक 30 सेकंड है तो फिर ये वाले से कर देना। ठीक है।